नमस्कार प्रिय साथियों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका स्वागत करता हूं। जो भी मेरे प्यारे साथी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यह बैच बिल्कुल बेसिक से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आज मैं आपको स्टार्टिंग करने वाला हूं अपने इस बेसिक मैथ्स के चैनल की, बेसिक मैथ्स की इस परसेंटेज से, जिसको हम प्रतिशतता के नाम से जानते हैं। आपने यह टॉपिक पहले कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा और आपने इसके नाम भी सुना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहा हूं, तो आप आज सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इस साइन का मतलब जानना होगा, जिसे परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज मतलब होता है कैलकुलेशन ऑन 100। परसेंटेज मतलब कैलकुलेशन ऑन 100। जो भी गणना हम 100 आधार मानकर करते हैं, 100 आधार मानकर की हुई गणना, 100 आधार मानकर गणना जो भी करते हैं उसको हम परसेंटेज कहते हैं। 100 आधार मानकर की गई गणना। तो आपको सिर्फ इस परसेंटेज टॉपिक में सिर्फ आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं, और उन दो कंसेप्ट्स के ऊपर मैं आपको पूरा परसेंटेज टॉपिक सॉल्व करवा दूंगा। और आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ट्रिक की ज़रूरत है जो हर क्वेश्चन के साथ बदलने लग जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने कोई भी पेपर दिया और आपके पेपर के पूर्णांक 200 थे, आपके मैक्सिमम मार्क्स 200 थे, आपने उसमें से 120 नंबर आपने उसमें स्कोर किए, और दूसरा आपने पेपर दिया 500 नंबर का, जिसके पूर्णांक 500 अंक थे, जिसके मैक्सिमम नंबर 500 अंक थे, जो कि इंटर में मैक्सिमम में 500 में से नंबर भी मिलते हैं। तो आपको इसमें 300 पर 300 नंबर आए, तो आप क्या मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत नंबर मिले? तो लेट अस सपोज आप सबको थोड़ी देर के लिए मैं मानकर चलता हूँ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें पता है, और आपको यहाँ ये पता लगेगा कि इसमें भी आपको 60% नंबर मिले और इसमें भी आपको 60% नंबर मिले। तो आप ये सोचने वाले हो कि इसमें 60 और इसमें 60 ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं, इसमें परसेंटेज कॉमन है, जबकि ये नंबर 120, 200, 300 और 500 ये अलग अलग नंबर हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज सेम आ रही है। इसका मतलब आप दो चीज़ें समझ सकते हैं इससे, कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता। आपको यहाँ से एक चीज़ जो समझ में आनी चाहिए, जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, जो बात या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर। परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास वही नंबर है, आपके 120 नंबर आए 200 में से, और उसी पेपर में आपको दूसरे पेपर में 500 में से आपने 300 नंबर स्कोर किए, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज जो कि सेम रहेगी 60% दोनों केस में, लेकिन आपके नंबर अलग अलग हैं। यहाँ 120 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, या 500 है, लेकिन आपका परसेंटेज फिर भी सेम आ रहा है। इस बात से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। फिर आप कहोगे कि ये फिर से अगर ये नंबर पर डिपेंड नहीं करता तो ये दोनों चीज़ें सेम कैसे आ रही हैं? तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेम कैसे आ रही हैं। यहाँ पर अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालोगे, जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपको ये 40 से 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 0 से 2 0 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये 3/5
अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनका रेशियो जो कि सेम आ रहा है, इस वजह से इनकी परसेंटेज भी सेम आ रही है। अगर आपको इतनी सी चीज समझ में आ रही है, अगर मैंने आपको दो बातें बताई कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता, और आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि ये इनका रेशियो जो कि इनका सरलतम फॉर्म में लिखा गया है वो इस वजह से सेम आ रहा है क्योंकि ये दोनों इनका रेशियो बराबर है। इस वजह से दूसरा कंसेप्ट जो आपको परसेंटेज में हमेशा याद रखना है, पहला आपको ये याद रखना होगा कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता, और दूसरा आपको एक चीज ये याद रखनी होगी कि परसेंटेज रेशियो पर वेरी करता है। अगर आप रेशियो बदल दोगे तो परसेंटेज भी बदल जाएगा। परसेंटेज वेरीज ऑन रेशियो, परसेंटेज अनुपात पर निर्भर रहता है। अगर आप अनुपात को बदलोगे तो आपका परसेंटेज भी, प्रतिशत भी बदलने लगेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आपके पास कोई भी संख्या है जो कि 6, ये अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज जो आपके पास है वो अपने आप में 100% होगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मेरे पास ये मार्कर है तो ये भी मार्कर भी अपने आप में 100% है। 100% से ज्यादा कोई चीज नहीं होती। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं तो ये नंबर भी अपने आप में 100% है। ये सारे, ये 12 भी 100% है। अगर मैं यहाँ पे 13 लिख दूं तो 13 भी अपने आप में 100% है। अगर आपको ये तीन कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको पूरा परसेंटेज बहुत ही आसानी से सॉल्व होने लगेगा। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव ऑन करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं जो कि टाइप 1 में आएगा। जैसे कि आपके पास टाइप 1 ले लीजिए। यहाँ पर जो टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि अगर ए का 26%, अगर ए का 26% कुछ है तो ए का 52% बताओ। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ए का 26% है तो ए का 52% बताओ। लेट सपोज आपके पास आता है कि ए का 26% 832 है तो ए का 52% कितना होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मेरे प्यारे साथी इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ए का 26% निकालेंगे और ए का 26% 832 के बराबर रखेंगे। तो इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 6 78, 5 13 चौके 52 और 2 से 32 बार। तो पहले ए का निकालेंगे, ए का मान 3200। फिर अगर आपसे ए का 52% पूछा गया है तो फिर वो 3200 का 52% निकालेंगे। और इतना करने में ही आप इस क्वेश्चन में बहुत टाइम गंवा देंगे और आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसको करने की मैं आपको एक शानदार मेथड बताता हूँ। जो बस मैंने बताया आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि परसेंटेज कभी भी नंबर पर डिपेंड नहीं करता और परसेंटेज रेशियो पर निर्भर करता है। अगर उसी कंसेप्ट को आप याद रखोगे तो ये इसका आंसर भी निकल जाएगा। अगर ए का 26% 832 है, अगर ए का 26% 832 है तो हमें ए का 52% बताना है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। इसने 26 को यहाँ पर 52 बना दिया। 26 को 52 बनाने के लिए इसने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1664। और ये ए का 52% होगा और यही आपका परम सत्य उत्तर होगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो आपको मैं दूसरे क्वेश्चंस की हेल्प से और इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है कि ए का, अगर ए का 20%, अगर ए का 20% 100 है तो ए का 30% कितना होगा।
अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ए का 20% कितना है, 100 है। अगर ये आपको 100 दिख रहा है तो आपको यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसमें 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 20 जो 100 के नीचे जाएगा, तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, 20 पंजे 100, ये 5 बार कटेगा तो आपको 30% की वैल्यू निकालनी है। जब आपने इसमें 30 का गुणा किया तो आपको ये 30 मिलेगा, तो आप 5 में भी 30 का गुणा कर देंगे, जिससे आपका आंसर 150 आ जाएगा और ये इसका उत्तर होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको टाइप 1 में देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी में मैं आपको एक और दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आप इसमें कहते हैं कि किसी संख्या का 20% 50 है। अगर किसी संख्या का 20% 50 है, मान लीजिए ए का 20% 50 है, तो ए का 87.5% कितना होगा? 87.5% कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैसे ही करना है। आपको 20% की वैल्यू 50 दी हुई है, आपको सबसे पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है। जो आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 20 50 के नीचे जाएगा और ये 50/20 हो जाएगा, जिसको कि 5/2 भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको 87.5% की वैल्यू चाहिए, तो आपको 5/2 में 87.5 का गुणा कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा और 5 से इसको काटोगे तो 2 आएगा। आपका आंसर आएगा 875/4। ये आपका परम सत्य उत्तर होगा मेरे मित्रों। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ और आपको अगले क्वेश्चन से इसको और भी समझाने का प्रयास करूंगा। सामने कोई भी दूसरा क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं लास्ट आप टाइप 2 में 2 क्वेश्चन और लेता हूं, जिसकी मदद से आपको टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन है इफ x% ऑफ, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि x% ऑफ 10.8 is equal to 324, then find x। अगर आपसे कहा जाए कि x का 10.8% 324 है, तो x का मान ज्ञात करो। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, जिसकी हेल्प से आपका आंसर आने लगेगा। ये आपसे कह रहा है कि x% ऑफ 10.8 324 है। x 10.8 का x% आपके पास 324 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10.8 लिखना है। इसका x% जब आप निकालोगे तो ये आपके पास 324 मिलेगा। इस पॉइंट को आप हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा और इससे 3 बार घट जाएगा। आपके पास x का उत्तर 3000 आ जाएगा और हमसे यहाँ x का ही मान पूछा गया है, तो आपका x का मान 3000 आपके सामने है। इसी तरह के और दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पर और आपको इसको और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। इसके 15% का, यदि x के 15% का 24% 72 है, तो x का मान बताओ। If 24% of x of 15% is 72, then find the value of x। x का मान बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको एक नंबर दिया हुआ है x, इसका 15% का भी 24% कहा गया है आपसे, तो आपको सिर्फ ये लिखना है और आपको इसकी वैल्यू 72 दी हुई है। जब आपको इसकी वैल्यू 72 दी हुई है तो आप इसको 24 से काटोगे 3 बार,
इस 3 को आप इस 3 से आप 15 को काटोगे 5 बार और 5 से आप 20 100 को काटोगे 20 बार तो x की वैल्यू आएगी 20 गुणा 100, मतलब आपका उत्तर होगा 2000। ये आपका उत्तर आएगा मेरे दोस्तों 2000। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको परसेंटेज का टाइप 1 क्लियर किया है। कल की वीडियो के साथ मैं आपको टाइप 2 क्लियर करूंगा और ऐसे 7 या 8 वीडियोस में आपका परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7983776455। अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं जो आज मैंने समझाया तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और हमारे चैनल के साथ और भी सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स मैग्नेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।